गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से 1857 के विद्रोह को लेके आई हूँ। आज के इस 1857 के विद्रोह में झारखंड में ओरमांझी में कैसे विद्रोह हुआ और उसके बाद मानभूम पुरुलिया में और सिंहभूम चाईबासा में, इस तीनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये तो एकदम नहीं भूलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, 12 जून को रोहिणी में हुआ है, 30 जुलाई हजारीबाग, 2 अगस्त डोरंडा, 5 अगस्त पुरुलिया, 3 सितंबर चाईबासा और 26 सितंबर पलामू में। अब जानेंगे ओरमांझी में। इसके पहले डोरंडा में हो गया था, तो उसी तरह ओरमांझी में भी विद्रोह हो रहा था। ओरमांझी में क्या था कि 12 गांव के जमींदार और खटंगा पाथर के राजा जो थे उमराव सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उसके जो दीवान थे शेख भिखारी और उसके भाई घासी सिंह, किसके भाई? उमराव सिंह के भाई। इन लोगों ने वहां पर ओरमांझी यानी चुट्टूपाली में इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेज, कौन से अंग्रेज दबाने आए? मैकडोनाल्ड आए मद्रासी फोर्स के साथ, ठीक है। वही मैकडोनाल्ड जहां रोहिणी में जो तीन अंग्रेज अधिकारी को गोली मारा था, तो मैकडोनाल्ड घायल हो गए थे। वही मैकडोनाल्ड आए मद्रासी फोर्स के साथ और इन्होंने विद्रोह दबा दिया। कहाँ के विद्रोह के? चुट्टूपाली घाटी के विद्रोह के। और तब इन लोगों को फांसी दी गई। तो अंग्रेज ने फांसी वहीं ओरमांझी में ना दे करके इन लोग को रांची ले गए। रांची के मोराबादी मैदान में टैगोर हिल के पास इसे फांसी दी गई। किसे? उमराव सिंह, शेख भिखारी और घासी सिंह को। और इस दिनों को कब दिया गया? 8 जनवरी 1858 को। जहां पे फांसी दी गई, अब उसको, उस जगह को टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। टुंगरी फांसी, टैगोर हिल को अब जाना जाता है टुंगरी फांसी के नाम से। अब आ जाते हैं हम लोग मानभूम पुरुलिया में। तो पुरुलिया में भी सिपाही शिविर है। और यहाँ पे पुरुलिया में कब हुआ? 5 अगस्त 1857 में। मानभूम के अंतर्गत अभी क्या, पहले जो है मानभूम बट गया पुरुलिया और जाकर के धनबाद में। तो झारखंड जब अलग हुआ तो धनबाद हम लोग के साथ रह गया, पुरुलिया चला गया बंगाल में। तो वही पुरुलिया में था सिपाही शिविर। वहां के सिपाही शिविर ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह तो कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पंचेत के राजा थे नीलमणि सिंह ने इनको मदद की। क्योंकि देखिए, विद्रोह करते हैं तो विद्रोह में क्या होता है? लूटते हैं, अंग्रेजी दफ्तरों को जला देते हैं, वहां के थानों को लूटते हैं और वहां से जेल से, वहां के जो है जेल के अंदर कैदी है उसको रिहा करते। यही मेन होता था पहले। जितने भी विद्रोह हुए यही मेन होता था कि लूटना है। उसके बाद ये लोग मन बनाते हैं कि अब यहाँ से हम लोगों को रांची जाना है, रांची के बाद हम लोगों को कुंवर सिंह के पास जाके मिलना है। जितने भी विद्रोह हुए सभी का यही मोटो था कि लूटना है, तो जितने भी सरकारी खजाने लूटना है, सभी को पहुंचना कहाँ है? बाबू कुंवर सिंह के पास, ताकि उन लोगों के से हम लोग मिल लें। तो क्या है, हम लोग तो सैनिक है, लड़ेंगे, लेकिन कुछ तो खाने पीने के लिए रुपया चाहिए, तो वो कुछ रुपया देंगे, हम लोग देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अब बाबू कुंवर सिंह कहाँ चले जाएंगे? हमारे वो बहादुर शाह जफर जो राजा लड़ रहे 1857 राष्ट्रीय विद्रोह जो हो रहा है उसमें जाके मिलेंगे। तो यही मोटो था। तो उसके बाद ये लोग जाकर के विद्रोह प्रारंभ कर दिए। पंचेत के राजा नीलमणि सिंह ने यहाँ हेल्प किया। एक बात मैं बार बार बोल रही, इधर 1857 का विद्रोह हो रहा है, तो दूसरी तरफ कोई जनजाति भी विद्रोह कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? संथाल में सिद्धि गांव में संथाल जनजाति जाके जमा हो गए। संथाल पूरे जमा हो गए और वहां रानीगंज के पास जयपुर में खूब लूटा। तब जाकर के ओक्स जो है, कौन से यहाँ से अंग्रेज अधिकारी ओक्स तो भाग गया। कहाँ भाग गया? रानीगंज। और उसके बाद ओक्स ने माउंट गोगरी को भेजा सिख रेजिमेंट के साथ कि जाओ वहां के विद्रोह को दबाओ और जो वहां पे ये सिद्धि गांव में भी जो लूट खसोट किए जिस संथाल है उसको भी पकड़ो। तब जाकर के वो ओक्स गोगरी आता है सिख रेजिमेंट के साथ और नीलमणि को भी सिंह को कैद करके अलीपुर जेल भेज देता है। अब हम लोग आएंगे सिंहभूम चाईबासा।
सिंहभूम चाईबासा में अर्जुन सिंह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अर्जुन सिंह को वो थे राजा, पोरहाट के राजा थे, पोरहाट बोलिए, और पोरहाट के राजा थे और इसका महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी गिने जाते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं सिंहभूम जो है, यहाँ देखिए मैंने क्या बार बार कहा, जितने भी विद्रोह शुरू हुए कहाँ से हुए, वो सिपाही शिविर से हुए। तो यहाँ पे सिंहभूम का सिपाही शिविर क्या था, चाईबासा। और यहाँ पे कब विद्रोह हुआ, 3 सितंबर 1857। हुआ क्या कि यहाँ पे विद्रोह जैसे हुआ तो यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे सिसमेर, हमेशा देखिए सब अधिकारी भाग जाते हैं, यहाँ ओक्स भाग गया है ना, भेजा फिर माउंट गोगरी को, यहाँ पे देखिए सिसमेर भी भाग गया। ये ओक्स कहाँ भाग के गया था, रानीगंज, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। और ये सिसमेर भाग गया जाकर के कलकत्ता। उसने क्या किया, राजा चक्रधर सिंह को प्रशासन सौंपा, क्योंकि चक्रधर सिंह जो थे वो थे अंग्रेज के चमचे, तो उसको सौंप दिया और भाग गया वो कलकत्ता। और वहां भाग करके नेता तो भाग गया। और जो विद्रोह कर रहे थे ये चाईबासा के जो सिपाही लोग, उसमें से मेन 2 निकल के आ गए, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। इन्हीं दोनों ने विद्रोह किया। तो ये मुख्य रूप से ये यहाँ के नेता हो गए। फिर उसके बाद अब तो देखिए विद्रोह तो करना है, वहां भी फिर विद्रोह किया तो क्या किया, लूटा, सरकारी खजाने लूटे, कैदियों को रिहा किया और सरकारी दफ्तरों को जला दे, यही सब किया। ये सब करने के बाद अब क्या था, सबका मोटो क्या था, रांची जाना है और वीर कुंवर सिंह से मिलना है, यही मोटो था ना। तो अब देखिए ये दोनों तो नेता बन गए, लड़े, तो वो तो भाग गया। अब जो है इन्होंने पोरहाट के राजा को बोला कि आप हम लोग का लीडर बन जाइए, हम लोगों को कुछ दे दीजिए खाना खर्चा वगैरह, और आप नेता बनिए, हम लोग लड़ेंगे। तो अर्जुन सिंह तैयार हो गया, ठीक है। तो अर्जुन सिंह भाई इधर देखिए, इधर हो गया भगवान सिंह, रामनाथ सिंह। भगवान कौन है, राम, यानी भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। और पोरहाट के राजा कौन है, अर्जुन, ठीक है। इसको याद रखने का भी तरीका है। आप चले जाइए महाभारत में कृष्ण जी थे भगवान, वो थे सारथी, तो वो भगवान रामनाथ सारथी हो गए, राजा अर्जुन हो गए नेता। तो इस ढंग से ये इधर हो गए। मेन कहाँ पे युद्ध हुआ चाईबासा वाला, डुंगरी चट्टी में। कहाँ पे, संजय नदी के किनारे। देखिए पहला जो यहाँ पे युद्ध हुआ था रोहिणी में, वो अजय नदी के किनारे रोहिणी है, यहाँ पे ये संजय नदी के किनारे। तो संजय नदी के किनारे में 3 सितंबर को युद्ध हुआ। इधर से तो 3 थे, सिसमेर तो भाग गया। सिसमेर जाके ओक्स को बोला कि तुम जाओ। ओक्स जो है 300 हो लड़ाका को लेके आए और उसके 2 चमचे सरायकिला और खरसावा के राजा ठाकुर हरि सिंह और चक्रधर सिंह, ये दोनों के साथ वहां जाकर के काफी विद्रोह हुआ, खूब विद्रोह हुआ। विद्रोह में अर्जुन का जो पल्ला है, मतलब इधर का पल्ला थोड़ा ये होने लगा। अर्जुन अपना डुगडुगी बजा के बोल रहा है कि हमें राजा बोल लो, अब कोई भी कर नहीं देगा, अंग्रेज को हटाओ। लेकिन इधर जाकर के ओक्स और लोग बोल रहा है कि यदि जो अर्जुन के सिंह के साथ रहेगा उसे मौत का घाट उतार दिया जाएगा और अर्जुन को गर्दी से हटा दिया जाएगा। फिर जाकर के अर्जुन सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। ओक्स ने बोला कि आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारे विद्रोहियों को ले जाएंगे रांची, थोड़े दिन की कुछ सजा होगी, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अर्जुन सिंह जो है सोचा कि चलो ठीक है, उधर का पलड़ा भारी, ऐसे भी हार रहे, तो वो तैयार हो गया। तो अर्जुन सिंह विद्रोही दोनों मिलके कहाँ गए, रांची। कहाँ, रांची में क्या है, मेन रांची है, तो कौन है वहां, डाल्टन। इसको ये जो विद्रोही थे वो लौट के जब आने लगा तो पता चलता है कि जितने भी विद्रोही थे उसे फांसी दे दी गई। अब अर्जुन सिंह को बहुत गलानी लगने लगा कि ये तो मेरा फर्ज था विद्रोह को, ये विद्रोहियों को रक्षा करना, मैंने वहां छोड़ दिया, उसको फांसी दे गई। और उसी अंतराल में अर्जुन सिंह का बेटा जो है मर जाता है, ठीक है। अब अर्जुन सिंह का बेटा मर जाता है। जब ये लोग विद्रोही लोग जो है जब इसको नेता बनाते थे तो उसने भी पोरी देवी का कसम खा के कहा था कि मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, अंग्रेज का साथ नहीं दूंगा। अब अर्जुन सिंह को लगने लगता है कि मेरा बेटा इसीलिए मरा, एक तो मैंने विद्रोहियों को वहां छोड़ दिया, वहां फांसी हो गई, और उसके बाद मैंने पोरी देवी से कसम खाया था, मैंने कसम को भी तोड़ दिया। तो वो जाके हो जाता है पूर्णबागी पूरा। अब देखिए हंगामा कितना मचेगा।
ये अर्जुन सिंह अपना सेनापति को लेता है और जिनका नाम था जग्गू, और गोला बारूद खूब बनाता है। और अंत में फिर अब जब इतना विद्रोह हो गया तब जाके फिर हेल और वर्ष आता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, जग्गू बेचारा बहुत लड़ता है और जाकर के उसे पकड़ा जाता है, उसे फांसी दी जाती है, लेकिन अर्जुन सिंह फिर यहाँ से फरार हो जाता है। चक्रधरपुर पे फिर से इन लोग का कब्जा हो जाता है, उसके राजमहल को जला दिया जाता है, गोला बारूद जहां बना रहे थे उस पे कब्जा हो जाता है। लेकिन अर्जुन सिंह भाग करके चल जाता है मुंडा मानकी के पास। मुंडा मानकी लोग भी इसके विरोधी थे, तो वहां उससे मिलता है, उसकी सहायता से ये जाके सुखना तांती, केरा के ठाकुर और चक्रधर सिंह तीनों को मार देता है। मतलब इसका और थोड़ा लंबा स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बोल दे रही हूँ कि ये सुखनाथ आदि, केरा के ठाकुर, चक्रधर सिंह सबको मारता है, समझे। और फिर से वो चक्रधरपुर का राजा बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब तो ये एकदम हो बल्ला हो गया कि फिर से अर्जुन सिंह हो गया, पूर्णबागी हो गया। अब तो ये हो गया है, सबको मिलाते जा रहा। फिर से अंग्रेज को डर लगता है। तब जाके अंत में शेखावती सेना के साथ अंग्रेज फास्टर आते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। तब जाके अंततः अर्जुन सिंह यहाँ फिर से आत्मसमर्पण करता है और उसे वाराणसी का जेल हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर अंग्रेज बोलता है तुम मेरा चमचा बन जाओ। मतलब ना, अब मैं चमचा नहीं बनूंगा, ऐसे ही मेरा साधु जीवन व्यतीत होगा। तो वो वाराणसी से जेल से छूट जाता है, वहीं वाराणसी में वो साधु जीवन व्यतीत करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे महान अर्जुन सिंह। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो भूलिएगा नहीं। तो और मांझी से कौन लड़े थे इतना जरूर याद रखना है। तो उमराव सिंह, शेख भिखारी और घासी सिंह। एक चीज और देखिएगा, यहाँ शेख भिखारी है, यहाँ पे जो 3 सैनिक थे वहां पे भी एक शेख था, शेख हारून। ठीक है, यहाँ शेख भिखारी है, तो शेख भिखारी, घासी सिंह, उमराव सिंह। ठीक है, अंग्रेज कौन थे? मैकडोनाल्ड, मेसमा से मेक और मद्रासी फोर्स के साथ आए थे। और इसे कहां पे फांसी दी गई? टैगोर हिल में। कब दी गई? 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, मानभूम का सब विद्रोह कब हुआ? 5 अगस्त 1857। ठीक है, और इसको अंग्रेज थे जो भाग गए थे वो ओक्स थे। ठीक है, पंचेत के राजा कौन थे उस समय? जिस समय मानभूम में विद्रोह हुआ तो उस समय पंचेत के राजा थे नीलमणि। नीलमणि को कहाँ कैद किया गया? अलीपुर जेल में। उसके बाद सिंहभूम में कब हुआ विद्रोह? 3 सितंबर। उसके मुख्य नेता भगवान सिंह, रामनाथ सिंह। किस राजा ने मदद किया? अर्जुन सिंह ने। इन्होंने हाथी भी दिया था यही डुमरी चट्टी का नदी को पार करने के लिए, क्योंकि इसको तो भी जाना था वहां रांची ना, तो इसलिए यहीं पे विद्रोह हुआ और ये हाथी देके भी मदद किए थे। ये भी प्रश्न है। और इधर से कौन थे? ओक्स थे, खरसावा के राजा ठाकुर सिंह, सरायकेला के राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, कौन से अर्जुन सिंह राजा के कौन से सेनापति मारे गए थे? तो वो थे जग्गू। ठीक है, और चक्रधरपुर पे किसने कब्जा किया था? तो हेल और वर्ष ने। फिर उसके बाद इसमें अर्जुन सिंह ने किसको मारा था? सुखना तांती, केरा के ठाकुर, चक्रधर सिंह को मारा था। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन सिंह वह कौन राजा था जिसने सरायकेला के राजा को मारा था? तो वो थे अर्जुन सिंह। और हेल और वर्ष को किसने तीर से पूरी तरह घायल किया था? तो वो भी अर्जुन सिंह थे। जब वहां पे आए थे विद्रोह दबाने चक्रधरपुर में, तो उसको पूरी तरह तीर से मारा था। और अंत में किस अंग्रेज ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करवाया? तो वो शेखावती, ये फॉस्टर ने शेखावती के सेना के साथ। और अंतिम समय अर्जुन सिंह का कहाँ व्यतीत हुआ? तो वाराणसी में। पहले वाराणसी जेल में रहे, फिर वाराणसी में ही साधु बनके इनका अंतिम समय गुजरा। इस तरह से आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।